तो हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो कि ये बहुत बच्चों ने मेरे से डाउट में पूछा था कि भाई सर ऐसे टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लोग इसको जनरल लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जनरल लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि भाई इसमें क्या करते हैं कि भाई रोटेशन की अलग इक्वेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन की अलग बनाते हैं और दोनों की इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं। मेरा मेथड क्या करता है कि भाई मुझे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरा जो टॉर्क है वो ओरिजिन डिपेंडेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से टॉर्क गिनना चालू करता हूँ। मेरे को T2 निकालना है। देखो T2 एक शॉट में कैसे आता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग क्या करते हैं, टॉर्क अबाउट T1 फाइंड करना चालू कर देते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मास किस तरफ है, नीचे की तरफ है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो ये mg वाली, ठीक है, नीचे की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से चल रही है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इस तरफ टॉर्क कहाँ है, नीचे की तरफ, ठीक है। अब ये वाला मास, ये भी फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे की तरफ। तो फोर्स ये भी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस L/4 करेंगे तो ये वाली आ गई। अच्छा, ये वाली जो टॉर्क है ये कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। तो हम सेम टॉर्क को ऐड करेंगे, ऑपोजिट टॉर्क को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो आपको पता है कि इक्वेशन क्या आएगी कि सेम टॉर्क आ गया टॉर्क 1, ये वाला टॉर्क आ गया, फिर टॉर्क 2, ये वाला टॉर्क आ गया, फिर माइनस, क्योंकि ये टॉर्क ऊपर की तरफ लग रहा है तो टॉर्क 3 इक्वल्स टू 0। अब टॉर्क की वैल्यू रख दो, टॉर्क 1 की वैल्यू रखी, टॉर्क 2 की वैल्यू रखी, टॉर्क 3 की वैल्यू रखी, ठीक है। उसके बाद हमको पता है कि इनमें से L कॉमन निकलेगा, L को काट दिया जाएगा और हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, इसका। अगर इसको विजुअलाइज करना हो तो ये सवाल कुछ इस तरह से है कि मान लो कि मेरे पास डंडा है और मैंने इसको क्या लगा के रखा हुआ है, रस्सी से लगा के रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक मास को रखा है, ये रहा वो मास, ठीक है, जैसा कि सवाल में देख पा रहे हैं। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, L हो गई। मैंने टॉर्क को कहाँ पे माना, यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या करा, टॉर्क को 0 मानते हुए आंसर निकालने की कोशिश करो। ये पूरा ऐसा इमेजिन करो कि ये धागे से बंधा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि यहाँ सेंटर तक की दूरी क्या होगी, L/2। अब इससे ये सेंटर से आगे कितना रखा है, L/4, और इससे आगे देखो आपको L/4 एकदम मिडल में रखा हुआ है, बीच में, ठीक है। अब देखो एक तो ये टॉर्क तो नीचे लग ही रही है, साथ में ये टॉर्क भी नीचे लग रही है, पर ये धागे का टेंशन, ये टॉर्क कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। नेट टॉर्क, क्योंकि सिस्टम घूम नहीं रहा है, तो नेट टॉर्क सिस्टम पे क्या होगा, 0 होगा।